हम लड़ाई सिर्फ इन दो तानाशाहों से कर रहे हैं, मोदी और शाह बराबर में तानाशाह। तो इन तानाशाह की लड़ाई लड़े, वो हमारा संवैधानिक हक है और उसे मोदी और शाह का ही कोई भी दुनिया की ताकत हमसे छीन नहीं सकती है, वो हमारा हक है। ये तुरंत अपने कसी फावड़े को बदलकर तलवार बना लेते हैं और हम नहीं चाहते कि सरकार हमें उस स्थिति में पहुंचाए। अगर वो स्थिति आती है तो सरकार उसके लिए तैयार रहे, किसान उसके लिए तैयार है। आंदोलन उठाने की ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं है, उसमें क्या कि धरती पे कोई ताकत नहीं है जो इस आंदोलन को उठा दे। और लड़ेगा मोदी और शाह, लड़ ले भाई, खुद आगे लड़े ना, दूसरे के कंधे पे, सेना के कंधे पे तलवार क्यों चला रहे हो। श्याम जी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मैं नमस्ते करता हूं और एक पत्रकार साथी आपके सरदाना जी आज स्वर्ग सिधार गए हैं तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हमारा आंदोलन आज 155वां दिन हो गया है और हम जीत की तरफ ही चल रहे हैं। गेहूं की खरीद अच्छे से हो रही है, सरसों की खरीद बड़ी अच्छी हुई है हमारी, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हर जगह सरसों इस बार अच्छी बिकी है। लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसकी चीज़ें भी आगे निकल के आ रही हैं। किसान ने तो अपनी सरसों इस बार एमएसपी पे बेच दी है, 5400-5000 तक उसकी सरसों बिकी, लेकिन आज उस सरसों का भाव 7000 से ऊपर हो गया है। वही जो हम कहते थे भंडारण वाली स्थिति, भंडार कर लिया पूंजीपतियों ने। और जो मध्यम वर्ग हमारी बात नहीं सुन रहा था, उन्हें एहसास हो गया है कि सरसों का तेल 2 गुना रेट पे हो गया है, 100 से 200 रुपये सरसों के तेल का रेट हो गया है। ऐसा ही इनकी जो मंशा है कि अनाज को कैद कर लें। रोटी तो सबको खानी है, मास्क बगैर काम चल सकता है, सैनिटाइज़र बगैर चल सकता है, रोटी बगैर नहीं चलेगा। इम्यूनिटी किन चीज़ों से बनती है? इम्यूनिटी खाने से बनती है। आज लोगों को कैप्सूल खाने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन जो किसान पैदा करता है, जो फसल लगाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन पैदा करता किसान है। आज उस ऑक्सीजन की किल्लत है। अगर ये सिलेंडर वाली ऑक्सीजन भी किसान पैदा कर पाता तो किसान इस देश के एक भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के बिना मरने नहीं देते। लेकिन ये काम तो सरकार का है, और सरकार कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री कहाँ है? जो अब की बार मोदी सरकार का नारा मोदी दे रहे थे, वो मोदी कहाँ है? उस समय तो उन्होंने बीजेपी सरकार नहीं कहा, मोदी सरकार कह रहे थे। अब जिम्मा उठाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? ऐसे समय में सामने आए। हम तो 5 महीने से जीत में हैं, किसानों की जीत हुई है, एमएसपी पे खरीद हुई है, लेकिन वो मोदी कहाँ छुप गया जो देश की जिम्मेदारी ले रहा था? कहाँ छुपा हुआ है? आगे आए। इस कोरोना काल में नेताओं को आने की ज़रूरत होती है, आगे आए देश के लिए और कार्य करें। यहाँ सुननी चाहिए किसानों की बात। लेकिन आपकी सारी फसल तो अभी एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही ना, तो लड़ाई भी तो ख़त्म कहाँ हुई है? मांग आपने ही बता दी। अगर सारी एमएसपी पे हमारी फसल खरीद ही लेंगे तो हम आंदोलन किस लिए करेंगे? आंदोलन हम काले कानून वापसी चाह रहे हैं और एमएसपी पे गारंटी वो सरकार कर दी। इस मई के पहले हफ्ते में, पहले पखवाड़े में आप दिल्ली कूच करने वाले थे, क्या लगता है कोरोना की वजह से आप स्थगित कर देंगे, क्या होगा? देखिए, दिल्ली कूच हमारी लड़ाई मोदी और शाह से है। सीधे सीधे कहूँ, आपको नाम ही ले देता हूँ दोनों, सरकार से भी नहीं। सरकार को तो हम आदेश देते हैं और इन दोनों को भी जो देश का सिटीजन होता है वो आदेश देते हैं। हम 114 करोड़ से ज़्यादा हैं संख्या में किसान जो हैं, तो हम सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीन क्यों दे दें? ये हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई है, फसल और नस्ल की लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें दिल्ली की जनता से बेहद प्यार है। दिल्ली की जनता को ना दूध की कमी हुई है, ना पानी की कमी हुई है, ना दही की, ना अनाज की, ना सब्जी की, और होने भी नहीं देंगे। दिल्ली की जनता हमारे भाई हैं, बहन हैं, तो हम उनसे लड़ाई नहीं कर रहे। हम लड़ाई सिर्फ इन दो तानाशाहों से कर रहे हैं, मोदी और शाह बराबर में तानाशाह। तो इन तानाशाह की लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन से बार बार आवाज़ उठती है संसद जाने की, संसद तक कूच करने की, लेकिन वो फिर पीछे हट जाते हैं। अभी भी उन्होंने मई में बोला था कि संसद में जाएंगे, लेकिन अभी किसान मोर्चा की तरफ से मनाही आ गई है कि अभी नहीं जाएंगे कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए। वही बात जो मैंने आपको कहा, संसद पे कूच की। अरे हम कोई विदेशी सेना थोड़ी हैं, इस देश के नागरिक हैं।
कोई सेना थोड़ी है जो आक्रमण करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठी है। हम संसद जाएंगे, तरीके से जाएंगे, संसद में जाएंगे, सरकार भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, कृषि मंत्री भी बनाएंगे। वो हमारा संवैधानिक हक है और उसे मोदी और शाह क्या ही कोई भी दुनिया की ताकत हमसे छीन नहीं सकती है, वो हमारा हक है। अभी आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की, आपने कहा कि अगर किसान ये सिलेंडर वाला ऑक्सीजन बना पाता तो शायद किल्लत नहीं होती, लेकिन किल्लत कहाँ हो रही है? योगी सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ज़रूरत से भी ज़्यादा हो, कहते हैं कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन है। ज़रूरत से ज़्यादा है तो जहाँ कम है भेज दें। अपने आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिताओं का कारोबार हो रहा है, शमशान के बाहर लाइन लगी हुई है, कभी नोटबंदी की लाइन लगती है, कभी जीएसटी की लाइन लगती है। कहाँ आज शमशान घाट के बाहर जो लाइन लगवाई है किसने लगवाई है? इसकी जिम्मेदारी भी मोदी की है और मोदी को अपनी बात याद करनी चाहिए कि मुझे सिर्फ 50 दिन दो, उस 50 दिन में अगर मैं फेल हो जाऊं तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। भाई हम बुला रहे हैं आपको, चौराहे पे आ जाओ। प्रधानमंत्री अपने काम फेल हो चुके हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी नहीं, पूरी सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि सरकार चलती है पूरे समूह से, कैबिनेट से, और ये सरकार चल रही है 2 व्यक्तियों से। तो इस देश में कभी भी व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत केंद्र सरकार तय करती है, सरकार कैबिनेट को पावर है, लेजिस्लेचर को पावर है, व्यक्तियों को पावर नहीं है। ये मोहन भागवत कहा करते थे कि हिंदू अभी सो रहा है, जागेगा तो कल्याण कर देगा। जो देशों में नफरत का माहौल बनाने वाले वो लोग, क्या लगता है अब वो कहाँ व्यस्त हैं, नहीं दिखाई दे रहे हो? कौन है मोहन भागवत? मैं जानता ही नहीं। किसी संवैधानिक पद पर हैं क्या वो? केंद्रीय मंत्रिमंडल में है क्या मोहन भागवत? कौन है आप बताएं मुझे। आरएसएस प्रमुख। हाँ, तो आरएसएस का हमें क्या लेना देना? हम सरकार से बात कर रहे हैं, हमें कोई भी आरएसएस होगा उनके घर से बात थोड़ी करेंगे। कोई वो अपने एजेंडे चलाते रहें, लेकिन हम सरकार से बात करेंगे सीधी। फालतू फालतू लोगों से हम बात नहीं करते हैं। सरकार भी आपसे बात नहीं कर रही। सरकार मत करो, सरकार कौन है? मैं भी सरकार हूँ। सरकार 138 करोड़ लोगों की सरकार है। जो प्रधानमंत्री पद है उस पद की एक गरिमा है, क्योंकि 138 करोड़ लोगों का विश्वास है उसमें। मोदी एक व्यक्ति है, व्यक्ति में विश्वास नहीं है हमें पद में विश्वास है। और हम सब उस देश की शान है जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जिस तरह से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और दिल्ली में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, क्या लगता है ये आंदोलन पे इसका असर पड़ रहा है क्या? क्योंकि जनसंख्या भी आंदोलन में जो संख्या थी, संख्या बल कम हो गई है। नहीं, संख्या बल कम इसलिए हो गई है, किसान काम भी करेगा। अगर किसान अब खेत में नहीं जाएगा तो देश क्या खाएगा? अनाज तो खेत से ही आएगा। अभी कुछ जगह पे काम बाकी है, गन्ने की बुआई बाकी है और गेहूं की कटाई बाकी है, वो तुरंत हो जाएगी और जैसे ही हो जाएगी, यहाँ किसानों की कमी नहीं है। और जरूरी नहीं कि हम यहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही बैठे। अरे किसान आंदोलन में तो वो भी है जो किसान आम के पेड़ पर चढ़कर आज आम तोड़ रहा है और दिल्ली में आम भेज रहा है, वो भी किसान आंदोलन के साथ है। और ज़रूरत पड़ने की तो वो किसान पहुँच जाएगा। इन किसानों ने अपनी जेली फावड़ों को पिघला कर ही तलवारें बनाई हैं। ठीक है, लड़ाई आप हिंदुस्तान के इतिहास में देखेंगे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई से लेकर और पानीपत तक और आज की लड़ाई पे आ जाओ, ये किसानों ने ही लड़ाई लड़ी है। ये तुरंत अपने कस्सी फावड़े को बदलकर तलवार बना लेते हैं और हम नहीं चाहते कि सरकार हमें उस स्थिति में पहुंचाए। अगर वो स्थिति आती है तो सरकार उसके लिए तैयार रहे, किसान उसके लिए तैयार है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने सर्वे करा लिया है, यहाँ पर संख्या कम हो चुकी है। ऑपरेशन क्लीन की बात कर रहे थे कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं उसे ऑपरेशन क्लीन करना है। ये देखिए, हो सकता है मीडिया ने गलत फैला दी हो। ऑपरेशन क्लीन, जहाँ तक मैं इनकी मानसिकता देखता हूँ इस सरकार की, मोदी की, तो ये शायद टॉयलेट्स पे ज़्यादा बात करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, कहीं वो क्लीन करना, टॉयलेट्स बनाना तो नहीं है। नए शौचालयों का निर्माण कर रहे हो, इस सरकार की शौचालय निर्माण तक है। भारत की बात करते हैं सर। हाँ, वो स्वच्छ भारत, क्लीन का मतलब भी स्वच्छ ही होता है, शायद सफाई होता है। तो इंग्लिश में बोल दिया होगा, नई नई इंग्लिश सीखी है मोदी ने, तो हो सकता है क्लीन नया शब्द ले आया हो। उसकी आदत है कुछ ना कुछ कहने की। आंदोलन नहीं उठा सकते हो? आंदोलन उठाने की ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं है।
उसमें क्या कि धरती पे कोई ताकत नहीं है जो इस आंदोलन को उठा दे। इस आंदोलन को किसान ही उठाएंगे और लड़ने की ताकत है तो लड़के भी देख लेंगे, सुनने में हम ये वो भी भी आ रहा कर है लेंगे। उसकी कमान पुलिस प्रशासन को दी जाएगी। पुलिस प्रशासन कौन है? अभी आप गृह मंत्रालय की बात कर रहे थे, गृह मंत्रालय के आंकड़े उठा लीजिए, रक्षा मंत्रालय के आंकड़े उठा लीजिए। आज तक हिंदुस्तान में जो शहादतें हुई हैं देश के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान के गजेटियर से आपको मिल जाएगा। कितने बच्चे किसानों के बच्चे थे, वो किसानों ने ही शहादतें दी हैं, किसान परिवारों ने दी है। आज भी है उधर जो जवान बैठे हैं वो रोड से उधर है, वो किसान का बेटा, किसान का भाई है, मोदी के परिवार से नहीं है वो। नहीं तो मोदी बताए अपने परिवार से, अपने गांव से बताए इस देश को, अमित शाह जी बताएं इस देश को कि इतने लोग हमारे गांव से सेना में और हमने शहादतें दी हैं। अपना परिचय दें आगे, हमारे से पंगा लेंगे क्या? ऐसा माहौल बना, सरकार ने आदेश दिया तो वही आप जो कह रहे हैं वही आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ खड़े, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। भाई भाई को लड़ा के वो कमजोर करेगी क्या? और किसान कमजोर हो सकता है क्या? आप बताएं, 114 करोड़ लोग कमजोर हो सकते हैं क्या? किसान का बेटा सेना में, किसान का बेटा दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, निर्माण में किसान का बेटा, अन्न उत्पादन में किसान का बेटा, रक्षा में किसान का बेटा, और लड़ेगा मोदी और शाह। लड़ ले भाई, खुद आगे लड़े ना। दूसरे के कंधे पे, सेना के कंधे पे तलवार क्यों चला रहे हो? क्यों भाई भाई को लड़ा रहे हो? भाई भाई के लड़ने से देश की ताकत कमजोर होगी और किसान इस देश की ताकत को कमजोर नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही है कि 5G नेटवर्किंग की वजह से भी लोगों की मौतें हो रही हैं। जो कोरोना में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं मौतों के, इसकी वजह 5G नेटवर्किंग की वजह है। क्या आप इसको मानते हैं? ये आपने टेक्नोलॉजी का सवाल पूछ लिया है और ये आंदोलन किसान आंदोलन है। ये शायद किसी टेक्नोलॉजी वाले से पूछेंगे, वो ज़्यादा अच्छा इसका उत्तर देंगे। इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि नेटवर्किंग का जो मामला है वो भी रिलायंस से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि नहीं, फिर रिलायंस से हमें मैं कोई रिलायंस का एम्प्लॉय थोड़ी हूँ। आपने तो कहा कि अडानी और अंबानी के गोदामों में ये सारी चीजें। हाँ तो हम तो उसके खिलाफ हैं, कोई वो पता थोड़ी है। अडानी और अंबानी अब जो गोदाम बना रहे हैं, अनाज के गोदाम बना रहे हैं, अनाज हमारा है, हम नहीं चाहते वो इसको स्टोर कर ले। हम अनाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान जो है वो अनाज उत्पादन करता है, खाने का उत्पादन करता है। आप केला खाएंगे वो भी किसान का है, स्ट्रॉबेरी खाएंगे वो भी किसान की, गेहूं की रोटी होगी वो भी किसान की। सर एक आखिरी सवाल जी, अभी जिस तरह से रोहित सरदाना की मौत हुई तो प्रधानमंत्री शोकाकुल थे, उन्होंने बहुत संवेदना जाहिर की, और जिस तरह से 350 किसानों की शहादत हुई लेकिन प्रधानमंत्री मौन रहे, कैसे देखते हैं दोनों के बीच? देखिए, रोहित जी के लिए तो मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की अच्छी बात है। देखिए, कोई भी जाता है, दुख होता है और श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हाँ, हमने भी सोचा था कि प्रधानमंत्री हमारे हैं और वो देंगे। उन्होंने किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं उपयोग किया, तो अब हम भी नहीं मानते कि वो हमारे हैं। और हमारे किसान इतने कमज़ोर नहीं है कि हम उसकी श्रद्धांजलि की वेट करेंगे। किसान हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। किसानों ने ही इस देश को चलाया है। हमें किसी अरे गरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे बारे में दो शब्द